जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज लोड शेडिंग। कहने का मतलब लोड शेडिंग क्या होता है। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों लोड शेडिंग समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा पावर सिस्टम के बारे में समझना होगा कि किस तरह से हमारा लाइन आता है जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे वायर बिछाते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, और यहाँ पे प्राइमरी सब स्टेशन होता है, फिर हमारा सेकेंडरी सब स्टेशन होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि वायर को आगे ले जाकर हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुँचता है। लेकिन दोस्तों हमें इतना नहीं समझना है, हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि यहाँ पे एक हमारा क्या है जनरेटिंग स्टेशन है जो कि हमारा बिजली को जनरेट करेगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग वायर ला रहे हैं। ठीक है, और क्या है दोस्तों, कोई एक हमारा शहर है, ये कोई बड़ा शहर है, पटना हो गया, गया हो गया, कोई भी शहर आप मान लीजिए। ठीक है, कोई बड़ा शहर है। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ये जो हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है, इसका मान लेते हैं कि ये हमारा 40 मेगावाट का कैपेसिटी है इसका। मतलब कि ये मैक्सिमम 40 मेगावाट हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, ये हमारा प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा शहर है, तो इसमें क्या है, इस शहर में हमारे कई फैक्ट्री होंगे, कई स्कूल होंगे, बहुत सारी लाइटें होगी, घर होगी, मतलब बहुत चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि अभी हमारा दिन का समय है, तो ये हमारा 35 मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि अभी ये आराम से चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि अभी रात हो गया। अब ठीक है, अब रात हो गया तो क्या होगा, रात में हमारा पूरा घर का सब बल्ब बरेगा, सबका पंखा चलेगा, गर्मी के दिन है समझ लीजिए, पूरा इंडस्ट्री चल रहा है। अब ये लोड क्या हो गया, ये हमारा लोड 35 मेगावाट से इस शहर का बढ़ के अब समझ लेते हैं कि हमारा ये 50 मेगावाट ये हमारा लोड कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बताइए, यहाँ पे हमारा जनरेटिंग स्टेशन 40 मेगावाट का है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे लोड हो गया वो क्या हो गया, वो हमारा 50 मेगावाट ये खोज रहा है। तो क्या इस सिचुएशन में ये हमारा पावर स्टेशन इसको हैंडल कर लेगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं कर पाएगा। ये क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटी है वो हमारा क्या होगा, बढ़ गया। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं का इस शहर का लाइन काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया रहेंगे, तो किसी ना किसी एरिया का हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पावर को कट कर देंगे। अगर दोस्तों पावर कट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी हमारे सिस्टम लगाए गए हैं, जैसे अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, तो वो सब हमारा अनस्टेबल हो जाएगा और कुछ भी इक्विपमेंट हमारा खराब हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि वहाँ पे हमारा लाइन को हमारा कट कर दिया जाता है, ताकि इस पर जो हमारा लोड है वो कम हो सके। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं लोड शेडिंग। कहने का मतलब कि जैसे कोई हमारा कॉलोनी ए हो गया, कोई कॉलोनी बी हो गया, कोई सी हो गया, कोई डी हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 2 घंटा हम लोग इस कॉलोनी में देते हैं, 2 घंटा इसमें काट देते हैं, ये दोनों में काट देते हैं, फिर 2 घंटा इस कॉलोनी में देते हैं। मतलब कि हम लोग लाइन को बांट कर देते हैं। तो ये जो लाइन जो काटा जाता है वो हमारे नज़दीकी सब स्टेशन से काटा जाता है। आप लोग देखेंगे कि हमारा कॉलोनी में लाइन आ रहा है, किसी दूसरा कॉलोनी का लाइन कटा हुआ है, या तीसरा कॉलोनी का लाइन कटा हुआ है, फिर देखेंगे कि चौथा कॉलोनी में लाइन कटा हुआ है। कुछ घंटे बाद देखेंगे कि हो सकता है कि हमारा कॉलोनी का लाइन कट जाएगा, इस कॉलोनी का लाइन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए यहाँ पे हो रहा है, जितना यहाँ पे बिजली का जरूरत है उतना हमारा यहाँ पे बिजली जनरेट नहीं हो पा रहा। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे कई इलाकों में पावर को कट कर दिया जाता है। दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान में रखिए कि जब भी हमारा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम आएगा, तो कभी भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया या फिर रेलवे एरिया, जो कि मतलब कि जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा जरूरत है, वैसे एरिया में हमारा लाइन को कट नहीं किया जाएगा। सिर्फ वैसे एरिया में कट किया जाएगा जहाँ पे हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है। दोस्तों लोड शेडिंग का जो प्रॉब्लम है वो 1 या 2 घंटा के लिए लाइन काटा जाता है। अगर इससे ज़्यादा भी अगर काटा जा रहा है और बहुत दिनों तक ऐसा प्रॉब्लम रहता है, तो इससे क्या होता है कि जनरेटिंग स्टेशन अपना जो कैपेसिटी है वो 40 मेगावाट से, अगर मान लीजिए 40 मेगावाट का है, तो अपना कैपेसिटी 50 मेगावाट या 60 मेगावाट करेगा। मतलब वो अपना कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अब दोस्तों मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि लोड शेडिंग में क्या होता है कि जितना हमारा यहाँ पे डिमांड होता है उतना हमारा पावर स्टेशन फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग लोड शेडिंग करते हैं। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि व्हाई लोड शेडिंग इज डन, मतलब कि लोड शेडिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों टू रिड्यूस पीक डिमांड ऑन सिस्टम, मतलब कि लोड शेडिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो हमारा सिस्टम पे पीक डिमांड आया है उसको कम करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो लाइक डिसलाइक करके जरूर बताइए। इससे रिलेटेड फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हो और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।